नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आखिरी क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार से हमने प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जैसे कि लिटरल्स और कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स के बारे में देखा था। साथ ही हमने कुछ डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स के बारे में देखा था, जिसमें मेनली हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का प्रोग्राम हमने डेवलप किया था। आज हम इस क्लास में एक डेटा टाइप्स जैसे जो है वो कैरेक्टर्स के बारे में हम देखेंगे, और दूसरा जो डेटा टाइप्स है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, उसके बारे में हम देखेंगे। साथ ही हम कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसका एक इफ एल्स का एक प्रोग्राम हम यहाँ पर डेवलप करेंगे। तो क्या होता है कैरेक्टर डेटा टाइप्स? तो कैरेक्टर डेटा टाइप्स वो होता है जिसमें कोई भी एक कैरेक्टर का डेटा स्टोर हो सकता है, जिसका स्टोरेज यानी कि मेमोरी साइज जो होती है वो 1 बाइट की होती है। जैसे हम बात करें अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल ए या आइदर कैपिटल बी, तो इन ये जो है कैरेक्टर्स, इस कैरेक्टर्स को हम कैरेक्टर डेटा टाइप्स यानी कि कैरेक्टर टाइप के कंटेनर में हम इसको स्टोर करते हैं। दूसरा जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप एक डिराइव्ड डेटा टाइप है जो कि कैरेक्टर एरे से बनाया गया है। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के अंदर हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी कि लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स को हम एक साथ से स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि किसी का नेम है, मान लिया हमारा नेम, स्टूडेंट का नेम हमारा आकाश है, तो आकाश का नाम जो है हम एक स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे प्रोग्राम लिख देते हैं स्ट्रिंग नेम। हमारा यहाँ पे प्रोग्राम जो है ऑब्जेक्टिव, हम इस प्रोग्राम को लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स अगर 40 से ग्रेटर है तो स्टूडेंट पास होना चाहिए, और अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से लेस है तो वो फेल होना चाहिए। आइदर हम इस प्रोग्राम को ग्रेड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पास के लिए हमारी ग्रेड कैपिटल ए है और फेल के लिए हमारी ग्रेड एफ है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं, और एक फंक्शन हम ले लेते, एक वेरिएबल ले लेते हैं कैरेक्टर के लिए, यहाँ पे ग्रेड। तो ग्रेड के अंदर ओनली एक कैरेक्टर स्टोर हो पाएगा, और नेम के अंदर एक लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो एक साथ से स्टोर हो सकते हैं। और एक हम वेरिएबल ले लेते हैं मार्क्स। स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो कितने हमारे आए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट, या सबसे पहले हम चाहे तो स्टूडेंट का नाम लिखना चाहे तो स्टूडेंट का नेम ले सकते हैं, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं। और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि यूज़र से इनपुट लेना है तो सी इन से लेते हैं। तो सी इन का यूज़ करके हम यूज़र का नेम, जो स्टूडेंट का जो नेम है वो इनपुट ले लेते हैं यहाँ पर, और फिर सेकेंड लाइन में हम इसका जो मार्क्स है वो हम ले लेते हैं, सी इन मार्क्स। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमने देखी कि एक तो स्ट्रिंग के लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यानी स्ट्रिंग कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और कैरेक्टर के लिए हम कैर कैरेक्टर या कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और ये हमारे आइडेंटिफायर्स है, नेम, ग्रेड एंड मार्क्स, वो तीनों हमारे आइडेंटिफायर्स है। सी आउट और सी इन जो है वो स्टैंडर्ड डायरेक्टरी के मेथड्स है। यहाँ तक हमने यूज़र से इनपुट ले लिया है। अब हम चाहते हैं यहाँ पर एक कंडीशन। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो होते हैं जिसमें किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने पर उसका स्पेसिफिक कोड हमारा क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाला ब्लॉक जो है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स वाला ब्लॉक जो है वो फॉलो होगा। तो यहाँ पे एक बार हम इसका सिंटैक्स लिख देते हैं, सिंटैक्स कैसा होता है। तो इफ एल्स ब्लॉक जो है, इफ एल्स में हम देखते हैं कि केवल एक इफ का ब्लॉक होगा और एक एल्स का ब्लॉक होगा। तो इफ के अंदर हम ओनली कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे, आइदर हम ट्रू और फॉल्स भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, आइदर हम यहाँ पे ट्रू लिख सकते हैं डायरेक्टली या फॉल्स लिख सकते हैं।
बट यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव में दे रखा है कि स्टूडेंट पास है या फेल्स है वो किसके बेसिस पे होना चाहिए, मार्क्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिख देते हैं मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है तो स्टूडेंट जो है उसकी ग्रेड क्या होनी चाहिए, हमारी पास की यानी कि कैपिटल ए होनी चाहिए। और अगर स्टूडेंट फेल है यानी कि 40 से लेस मार्क्स है तो एल्स का ब्लॉक हमारा रन हो जाएगा और उसकी ग्रेड हमारी हो जाएगी एफ ग्रेड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेम के अंदर तो हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स का हम लेंथ जो कैरेक्टर्स है वो हम इनपुट करवाएंगे। और यहाँ पे हमने कैरेक्टर को एक स्पेसिफिक, यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर ही हमारा कैरेक्टर जो है वो होना चाहिए। डबल कोटेशन में अगर हम डालेंगे तो बहुत सारे कंपाइलर्स में डेटा जो है वो नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे हमने मार्क्स लिख दिया है, गलती से यहाँ पे ग्रेड लिखना है। इसके बाद हम यूज़र का जो आउटपुट है वो यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम, सबसे पहले स्टूडेंट का नेम क्या है, स्टूडेंट नेम, यहाँ पे आ जाएगा नेम। और नेक्स्ट लाइन में हम करवा देंगे /n लगा देते हैं यहाँ पे फर्स्ट में, और यहाँ पे ग्रेड। तो स्टूडेंट की जो ग्रेड अचीव होगी वो यहाँ पे है। चाहे तो हम मार्क्स भी साथ में लिख सकते हैं, बट इस बार हम सिर्फ ग्रेड को ही यहाँ पर लिख रहे हैं। प्रोग्राम को हम सेव करवा लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को कंडीशन बेस 1 के नाम से सेव करवा। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इफ एल्स का स्टेटमेंट का ब्लॉक्स हमने लिखे हैं। आगे के प्रोग्राम्स में हम नेस्टेड इफ एल्स और स्विच केस का भी यूज़ करेंगे। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करवा लेते हैं। तो कंपाइल के लिए हम G++ हमने फाइल का नेम कंडीशन बेस 1 लिया है, इसको कंपाइल करवा लेते हैं। कंपाइल के बाद हम देखेंगे कि प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं। तो यहाँ पे हमारा कंपाइल हो चुका है। अब हम इसको a.exe से इसको रन करवा लें। तो यहाँ पे पूछ रहा है नेम, तो नाम हम दे देते हैं स्टूडेंट का आकाश, और उसके मार्क्स जो हैं वो डाल देते हैं जस्ट 56। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आकाश की ग्रेड जो है वो ए आ रही है। अब एक बार फिर रन करवा लेते हैं, क्या पता नेगेटिव केस हमारा सही नहीं चल रहा हो या 40 से कम मार्क्स वाला केस नहीं आ रहा हो। तो मान लेते हैं यहाँ पे 38 मार्क्स डाल के देखते हैं। रॉन्ग हो गया, नेम आना चाहिए था मिस्टेकली। तो स्टूडेंट का नेम यहाँ पे गलती से स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि डिजिट्स भी स्ट्रिंग के अंदर आ रहे हैं। तो एक बार फिर इसको रन करवा देते हैं। नेम जो है वो हमारा हेमंत ले लेते हैं और मार्क्स इसके ले लेते हैं हम 25। तो हम देख सकते हैं हेमंत की जो ग्रेड है वो एफ आ रही है। हम चाहे तो रन करवाने के बाद इस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLS का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे विंडोज़ के अंदर। तो आपने देखा कि किस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो हमारा काम करता है और साथ ही स्ट्रिंग किस तरीके से काम करता है। तो नेम के अंदर हमने देखा कि अभी हमने आकाश और हेमंत के नाम जो कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर वाले थे उनको हम इजीली यहाँ पर हमने स्टोर किया। तो हमने इस क्लास में कैरेक्टर डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, कैरेक्टर्स जो हमारा फंडामेंटल डेटा टाइप्स है, जबकि स्ट्रिंग जो है वो हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप है। उसके बाद हमने कंडीशनल ब्लॉक्स के बारे में देखा। तो कंडीशनल में कभी भी कोई एक कंडीशन के ट्रू होने पर वो ब्लॉक का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो आपको कोई भी डाउट्स लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपका जो कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें सेंड करें आइदर कमेंट बॉक्स के थ्रू या फिर आप कमेंट में डालिए, हम आपको मेल प्रोवाइड करेंगे। उस मेल पर आप अपनी प्रॉब्लम को भेजिए। नीचे इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।